देखिए हमारे नहीं, हमने कहा है कि आपत्ति का अवसर मिलना चाहिए। हम लोगों ने अपनी आपत्ति को दर्ज किया और उनको बताया कि ये सब खामी कमी है, जो आपत्ति है उसका निष्पादन होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने पदाधिकारियों को कहा कि ठीक है, उस आपत्ति को देख लीजिए। बिहार में जातिगत आंकड़ा जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सीएम सचिवालय में 9 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तकरीबन 2.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में आए तो सबको धन्यवाद दे रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी दल के नेताओं ने तस्वीरें खिंचाई, लेकिन बीजेपी ने सीधे तौर पर इस बैठक में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम नेताओं के सामने कहा कि आपने जो समर्थन लिया था इस मुद्दे पर कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, गणना के साथ आर्थिक रिपोर्ट की जानकारी भी हम साझा करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि आर्थिक रिपोर्ट हम जारी करेंगे अगले विधानसभा जब सत्र बुलाई जाएगी उस सत्र में, लेकिन उसके पहले तमाम जो तैयारी है वो पूरी की जाएगी। इस बीच बीजेपी के नेताओं ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने जिन मुद्दों पर इस बैठक के दौरान सवाल उठाया, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी और जीतनराम मांझी ने सीधे तौर पर यह कहा, विजय सिन्हा बीजेपी की तरफ से मौजूद थे, नेता विरोधी दल, उन्होंने कहा कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ की जो आबादी है वो इतनी कम क्यों दिखाई गई है जबकि इनकी संख्या ज्यादा है। जीतनराम मांझी का कहना था कि कुशवाहा समाज के जो लोग हैं उनकी भी संख्या ज्यादा है, उन सभी लोगों की संख्या इस रिपोर्ट में कम दिखाई गई है। सरकार को इस पर विचार करना होगा, संशोधन करना होगा और फिर वापस रिपोर्ट को प्रकाशित करनी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जब विजय सिन्हा, हरीश रानी, जीतनराम मांझी जैसे तमाम नेता यह बातें रख रहे थे, उस वक्त महागठबंधन के सभी नेता बस सुन रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेता यह कह रहे थे कि हम किसी भी जाति की संख्या कम होते हुए नहीं देखेंगे, आपकी जो रिपोर्ट है उसमें गड़बड़ी की गई है। नीतीश कुमार पहले इन सवाल को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विजय सिन्हा इस बयान पर अड़ गए कि मुख्यमंत्री जी आपको बताना होगा, क्योंकि आपने सभी दलों की सहमति के साथ यह जो गणना का काम है वो कराया है, तो फिर जातियों की संख्या कम कैसे बताई गई? जो आंकड़ा आपने जारी किया है उसमें गलतियां हैं। फिर नीतीश कुमार ने भरोसा दिया कि जिन जातियों की संख्या कम है, जो त्रुटि रह गई है, उसे देखा जाएगा। विजय सिन्हा, जीतनराम मांझी और हरीश रानी के दबाव के बाद नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि इनकी बातें सुनिए, ये जहां पे गड़बड़ी की बातें कर रहे हैं उसको नोट कीजिए और उसको एक बार फिर से दिखवाइए। मुख्यमंत्री की तरफ से जब भरोसा मिला, फिर धन्यवाद के लिए तमाम जो नेता थे वो खड़े हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि हम सबको धन्यवाद देते हैं कि सभी लोगों ने अपनी पूरी सहमति के साथ जिस तरीके से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सहमति जाहिर की थी और अब उसकी रिपोर्ट जब सामने आई है तो सभी नेताओं को रिपोर्ट की कॉपी हम दे रहे हैं। रिपोर्ट में जो भी गड़बड़ी की बात कही जा रही है उन तमाम पहलुओं को सरकार के जो अधिकारी हैं वो समझेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से यह दावा किया गया था, यह दलीलें दी जा रही थी बैठक के अंदर कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेकर जरूर मुद्दे फंस रहे थे, जिस पर सरकार ने कहा कि हम उसे भी जल्द से जल्द पूरा कर देंगे और वो भी आंकड़ा जारी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के लोग यह बार बार सवाल उठा रहे थे कि जिस तरीके से बिहार के तमाम जातियों के जो लोग हैं वो असंतुष्ट दिख रहे हैं, तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो असंतुष्ट हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जातियों के आंकड़े में बड़ा हेरफेर हुआ है और इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए सरकार को इसमें संशोधन की व्यवस्था करनी होगी। इस जातीय जनगणना की रिपोर्ट में सरकार को संशोधन के मुद्दे पर मुहर लगानी होगी और सभी दलों के नेताओं की बातें सुनकर बिहार में जो जातियां हैं उन सभी की वाजिब हक जो है, उनकी जो गणना है उसको पूरी तरीके से सच रखना होगा। इस गड़बड़ी के साथ मान्य नहीं होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में यह फैसला तो ले लिया, संतावना तो दे दिया, आश्वासन तो दे दिया कि उनके अधिकारी पूरे मामले को देखेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में सबसे ज्यादा जहां मुसलमानों की आबादी है, यादवों की आबादी है, उसके बाद जो पूर्वी समाज के लोगों की आबादी है, पासवान समाज के लोगों की आबादी है, कुशवाहा समाज के लोगों की आबादी है, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण की जो आबादी है, उन सभी की आबादी की जो संख्या जारी की गई थी उसमें बदलाव हो सकता है। क्या फिर से सरकार संशोधन करेगी?
अगर संशोधन किया जाता है तो क्या राजपूत और भूमियारों की संख्या बढ़ाई जाएगी? क्या जो बेस्ट जाति के लोग हैं या फिर जो लाला समाज के जो लोग हैं, काय समाज के लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी? क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। इस बैठक में जो विपक्ष के नेता थे वो ये भी कह रहे थे कि कई जातियों को एक साथ रखने के अलावा उसको अलग अलग कर दिया गया है, जिस वजह से उनकी संख्या और कम हो गई है। उन तमाम लोगों को फिर से मुख्यमंत्री भरोसा दिए हैं कि क्या इन तमाम जातियों को इकट्ठा करके देखा जाएगा। आखिर जिन जातियों में गड़बड़ी की बातें उठाई गई थी, जिस जाति की संख्या कम बैठक के अंदर बताई गई थी, कागजों में जिनकी संख्या कम है और वास्तविक में जिनकी संख्या ज्यादा है, जो दलीलें दी जा रही थी भाजपा के नेताओं के द्वारा या बैठक में शामिल उन तमाम नेताओं के द्वारा, जो कह रहे थे कि जो जनगणना का काम हुआ वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो डेटा कलेक्ट हुए हैं, जो आंकड़े तैयार किए गए हैं, उसमें गड़बड़ी की गई है। तो क्या इस गड़बड़ी को सरकार दुरुस्त करेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिलहाल कोई ऐसी मंशा नहीं दिख रही थी, लेकिन लगातार दबाव पड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह जरूर कहा कि आप इस पूरे मामले को देखिए और इनकी जो भी शिकायतें हैं उसे दूर कीजिए और इनकी शिकायतों को नोट डाउन कीजिए और इनको समझाने की कोशिश कीजिए कि गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। यानी साफ हो गया कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात अगर अधिकारी मानते हैं, बीजेपी नेताओं के दबाव के बाद अगर एक बार फिर से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट में संशोधन होता है और वो वापस प्रकाशित किया जाएगा तो भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ की जाति की संख्या बढ़ जाएगी। जो जिन जातियों की संख्या ज्यादा है क्या वो घटेंगी? कई तरीके से सवाल चल रहे हैं। फिलहाल बैठक में जो बातें हुई वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की आपत्ति के बाद नीतीश उन जातियों की संख्या बढ़ाएंगे जिनकी आबादी कम दिखाई गई है? मीटिंग हुई सर, आप लोगों ने क्या कुछ हुआ सर? बैठक हुई सर्वदलीय, मुख्यमंत्री के पास गए, हम लोगों ने अपनी आपत्ति को दर्ज किया और उनको बताया कि ये सब खामी कमी है, जो आपत्ति है उसका निष्पादन होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने पदाधिकारियों को कहा कि ठीक है, उस आपत्ति को देख लीजिए। जो बातें आप लोग जो लोग जो आंकड़ा है उसमें छेड़छाड़ किया गया है, क्या इसकी नहीं, ये हमने ज़्यादा सब लोग उठा रहे हैं। हमारे पूर्व सीएम, हमारे विधान परिषद के नेता, इन लोगों ने उठाया है। हमने कहा कि इसमें आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलना चाहिए। मीटिंग है तो दिया गया है और जनगणना जो है 1000 से कम है। आपको क्या लगता है कि जो अब देखिए, हमारे नहीं, हमने कहा है कि आपत्ति का अवसर मिलना चाहिए। जिन लोगों का आपत्ति है, जो लोग उठा रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग, उनको अवसर और उसका निष्पादन होनी चाहिए। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।